मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। आदरणीय प्यारी माताओं, बहनों, प्यारे भाई, काफी देर से पूज्य साधु संतों के विचारों को आप सुन रहे। भक्ति की बात अभी आपने पूज्य बाई जी के विचारों को सुना कि मीरा बाई जी ने भक्ति किया। श्री हनुमान जी का मंदिर है। श्री हनुमान जी परम सेवक, परम भक्त श्री राम जी के। तो भक्ति क्या है? स्वामी रामदेव जी पीर आपके राजस्थान में हुए। लोग अपने गांव से पैदल चल करके झंडा लेकर रामदेव पीर जी के पास अपनी मन की मान्यता, जो उनके मन की इच्छा है, उसको पूरी करने के लिए आदमी कितनी तपस्या करता है। अपने मन की मुराद पूरी करने के लिए वो भक्ति नहीं कर रहा है। हम सोच रहे हैं कि 400 किलोमीटर से 200 किलोमीटर से लोग झंडा लेके जा रहे हैं। ये भगवान के परम भक्त हैं? नहीं, ये अपनी कामनाओं के भक्त हैं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए अपने मन के शिष्य हैं, अपने मन के भक्त हैं भगवान की। अभी श्रावण मास गया, बहुत से लोग कांवड़ लेकर हरिद्वार से पानी लेकर अपने गांव में शंकर जी के ऊपर चढ़ाएंगे। चढ़ाया, एक सज्जन आए आश्रम में, उन्होंने कहा लिख दीजिए, मैं प्रेमनगर आश्रम में रहूंगा। वहां क्या करने जा रहे हैं? कहने लगे मैं डाक कावड़ लेने जा रहा हूं। मैंने कहा डाक कावड़ का मतलब मैंने तो यही सुना कि जहां से पानी लेकर आएंगे, जल लेकर आएंगे, हम रास्ते में बैठते नहीं, चलते रहेंगे। मैंने कहा क्या मांगने के लिए? आप क्या चाहते हो कि इतनी तपस्या आप कर रहे हैं? ध्यान से सुनना आप लोग। आदमी भक्ति को समझता नहीं कि भक्ति क्या है। देखिए, कहने लगे एक पुत्री है, मेरी बेटी है, उसकी सरकारी नौकरी लग जाए, मैं इसीलिए डाक कावड़ लेने जा रहा हूं। मैंने कहा नौकरी लग जाएगी तो फिर आपके मन में कोई इच्छा
उत्पन्न नहीं होगी। हमने कहा फिर कहोगे कि एक सुंदर जमाई भगवान दे दो, दामाद दे दो मेरी बेटी के लिए, फिर डाक कावड़ लेने जाओ। विवाह हो गया, एक मेरी बेटी को पुत्र मिल जाए, ये संसार की इच्छा कभी पूरी नहीं होती। एक इच्छा 100 इच्छाओं को जन्म देती है। इसलिए भक्ति का मतलब अपने आराध्य की सेवा करना, अपने सतगुरु की सेवा करना। श्री राम जी हनुमान जी के गुरु थे। जब गुरु बनकर श्री हनुमान जी को ज्ञान दिया तो कितनी सेवा किया। वो झंडा लेके अंजनी पर्वत से राम जी के अयोध्या तक गए नहीं, दिन रात वज्र आसन में बैठे रहते कि मेरे प्रभु की कब आज्ञा होगी, मैं उठने में देर नहीं लगे। इसलिए वो वज्र आसन में हाथ जोड़े बैठे रहते। तो बहनों भाइयों, आज आदमी अपने मन का गुलाम बना हुआ है, अपने मन का चेला बना हुआ है। यदि हमारी इच्छा पूरी हो गई तो हनुमान जी बहुत महान देवता है, शंकर जी बहुत महान है। एक बात मुझे याद आ गई, गुजरात में अहमदाबाद में एक सज्जन अपने घर ले गए और अपने पूजा के कमरे में ले गए। वहां देखा सभी देवी देवताओं के चित्र लगे हुए, पर एक बात देखा कि सभी चित्रों में जो देवताओं के नाक थे उन्होंने रुई लगा लगा के बंद कर दिया। नहीं कहा ये क्या बात है भाई, ये कौन सी भक्ति, आज मैं नई बात देख रही हूं। कहने लगे भाई जी मेरी एक मनोकामना थी, जितने संत महंत गुरुजी कथावाचक हमारे गुजरात में आए, मैंने सबका मंत्र लिया और जो देवी देवताओं की पूजा उन्होंने बताई, मैं सब उनकी पूजा लाकर घर में चित्र लगाया और उनकी पूजा किया। बहुत सारे गुरु बनाया, सबका मंत्र लिया, मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई। फिर क्या किया, एक पंडित जी आए, उन्होंने कहा कि गणेश भगवान सबसे बड़े, गणेश भगवान की फोटो लाओ और धूप दीप नैवेद्य से उनकी दिल जान से पूजा करो, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो मैं तो गणेश जी का अनन्य भक्त हूं, ना अन्य और किसी का नहीं, केवल गणेश जी का। निका अच्छा फिर क्या हुआ, कहा मैं आरती करता हूं, धूप जलाता हूं,
केवल गणेश जी के लिए। ये सारे देवी देवता इनका नाक खुला हुआ है, गणेश जी को सुगंध नहीं मिल पाती और ये सब लोग ले लेते। इसीलिए मैंने पहले इनका नाक ही बंद कर दिया। तो मैं गणेश जी का अनन्य भक्त हूं। तो भाइयों बहनों, आपने भक्ति की बात सुनी कि भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, पर भक्ति का अर्थ है सेवा, आज्ञाकारी, अपने आराध्य की आज्ञा मानना, यही भक्ति। अब मैं अपने पिता की या अपनी माता की भक्ति करना चाहूं तो माता पिता जीवित होना चाहिए। जो शरीर त्याग कर चले गए उनकी फोटो लगी है, फूल माला चढ़ा सकते हैं, उनकी आरती कर सकते हैं। ये भक्ति नहीं, ये तो पूजा हुई। पर भक्ति जीवित की होती है, सगुण की होती है। माता पिता जिंदे हैं, पिताजी कहते हैं बेटा तुम एक गिलास पानी पिलाओ, और बेटा कहता है चुपचाप बैठे रहो। पहले माला लाया हूं, माला पहनाऊंगा, आपका चरण धोऊंगा, आपकी आरती करूंगा, तब पानी मिलेगा। अब बहनों भाइयों, ये भक्ति है। पिता की आज्ञा मानना, माता की आज्ञा मानना, यही भक्ति। देखिए, आज्ञा समना सुसाहिब सेवा। अभी कृष्ण जन्माष्टमी गई, हम लोगों ने खूब व्रत किया, पूजा किया, अपने छोटे बच्चे को राधा कृष्ण बनाकर उनकी पूजा किया, उनकी आरती उतारी। लेकिन यदि पूछा जाए कि क्या आप भगवान की आज्ञा मानते हैं? क्या आप जिनकी पूजा, सबसे बड़ी बात कि एक आराध्य हमारा नहीं है। कभी गणेश जी, कभी हनुमान जी, कभी शंकर जी, कभी दुर्गा माता, हमारे आराध्य बदलते रहते। तो आप विचार करो, कृष्ण की भक्ति क्या है? उनकी आज्ञा का पालन करें। एक सेठ जी थे, उनके दो पुत्र, एक बंबई में और एक कलकत्ता में। सेठ जी गांव में रहते थे, बीमार पड़ गए, पत्र लिखा। आजकल के जैसा फोन नहीं था, पहले पत्र लिखा जाता था, पोस्ट कार्ड या अंतरदेशी पत्र, या अर्जेंट खबर हो तो टेलीग्राम किया जाता है। तो सेठ ने अपने दोनों बच्चों को पत्र लिखा कि 2000 रुपए तुरंत भेजो, मैं बहुत बीमार हूं, मैं स्वास्थ्य लाभ कर लूंगा, डॉक्टर को दिखा लूंगा। कलकत्ता वाले बेटे ने तुरंत मनी ऑर्डर करके 2000 रुपए भेज दिए।
लेकिन बंबई तो माया नगरी। बेटे ने पढ़ा, इतना खुश हुआ कि मेरे पिताजी का पत्र आया, मैं पितृभक्त हूं। खुशी के मारे तुरंत 500 रुपए का लड्डू लाया, पूरे मोहल्ले में, कॉलोनी में 500 रुपए का लड्डू बनवाया। लेकिन पिताजी ने 2000 रुपए मांगा था, वो नहीं भेजा। अब आप विचार करो कि पितृभक्त कौन है। अब पिता को चिंता हुई, दोबारा पत्र लिखा कि बेटा, क्या मेरी चिट्ठी तुमको नहीं मिली? यदि मिल गई तो तुमने 2000 रुपए क्यों नहीं भेजा? अब दूसरी चिट्ठी मिली, अब तो खुशी का ठिकाना नहीं। चिट्ठी के नाम पर यज्ञ हवन कराया, 108 पंडित को बुलाया, 108 कुंडी बनाई गई और चिट्ठी के नाम पर हजारों रुपया खर्च कर दिया हवन करने में। और सोच रहा है कि मेरे जैसा कोई पिता का भक्त नहीं है, पर 2000 रुपया नहीं दिया। अब पिताजी को बड़ी चिंता कि क्या बात है, मेरा पुत्र मेरी बात क्यों नहीं मान रहा। तीसरी बार अर्जेंट चिट्ठी लिखा कि बेटा, मैं सख्त बीमार हूं, तुम पैसा क्यों नहीं भेज रहे? अब तीसरा पत्र मिला, उसने क्या किया, एक चिट्ठी महारानी का बहुत भव्य मंदिर बना दिया और पत्थर के ऊपर मेरा मन सुमिरन में लगा दो, मेरे सतगुरु जी महाराज, मेरा मन सुमिरन में लगा दो, मेरे सतगुरु Amen.
घड़ी की पेंडुलम की तरह नहीं, दृढ़ हो जाए, अचल हो जाए। और ये मन जो देह में लगा हुआ है, इस शरीर में लगा हुआ है, ये देह का भाव सदा मिट जाए। मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं, ये भाव मेरे मन में आ जाए। मुझे भव बंधन से छुड़ा दो मेरे सतगुरु जी महाराज। मुझे भव बंधन से छुड़ा दो मेरे सतगुरु जी महाराज। मेरा मन सुमिरन में लगा दो मेरे सतगुरु जी महाराज। मेरा मन सुमिरन में लगा दो मेरे सतगुरु जी महाराज। जब जब धरती पर मैं आऊं, जब जब धरती पर मैं आऊं, तेरे गुण सदा मैं गाऊं, तेरे गुण सदा मैं गाऊं। अपने चरणों में मुझको बिठा लो मेरे सतगुरु जी महाराज। अपने चरणों में मुझको बिठा लो मेरे सतगुरु जी महाराज। पाप प्रवृत्ति मिटा दो मेरे सतगुरु जी महाराज। मेरे पाप प्रवृत्ति मिटा दो मेरे सतगुरु जी महाराज। सबसे बड़ा पाप क्या है? ये पाप प्रवृत्ति कली काल में जैसे कोई भी युग हो, पर मछली को जल बहुत प्रिय होता है। मछली को उसका जीवन ही जल है, उसको बाहर निकाल दो वो तड़पने लगती। कली काल में जैसे मछली को जल प्रिय है, इसी तरह कलयुग के जीव को पाप अत्यंत अधिक प्रिय है। वो पल पल क्षण क्षण पाप कर रहा है, दूसरे की बुराई गिन रहा है, दूसरे के अवगुणों को गिन रहा है। ये सबसे बड़ा पाप है। तो सच्चा भक्त वही है जो अपने आराध्य से यही मांगता है, क्योंकि मन सुमिरन में लग जाएगा तो पाप कौन गिनेगा। ये मन बहिर्मुखी है, इसीलिए तो पाप में रात दिन प्रवेश किया हुआ। ये मन अंतर्मुखी होकर सुमिरन करेगा तो पाप अपने आप ही मिट जाएगा। तो क्या कहा? जन जन में मैं तुम्हें तेरी ही सेवा में जीवन बीते
सत्संग की एक एक बात को सुने और अपने भीतर ले गए। इसलिए नहीं कि इस कान से सुना इधर से निकाल दिया, नहीं, अपने अंदर ले जाओ। तो मैं बता रही थी आपको, सेठ जी के पुत्रों की बात। जब चौथी चिट्ठी गई तो बंबई वाले बेटे ने एक चिट्ठी माता का बड़ा विशाल मंदिर बनाया, जैसे काशी विश्वनाथ बनारस में गीता मंदिर बड़ा विशाल बना हुआ है और 18 अध्याय गीता पत्थरों के ऊपर लिखी गई है। और आप गीता में पढ़िए, भगवान ने कहा लिखा कि मेरे गीता का तुम मंदिर बनाओ और मेरी वाणी को पत्थरों में लिखवा दो। ये कहाँ लिखा, आप बताइए। भगवान ने ये कहा कि निरंतर सुमिरन करो
और युद्ध भी करो। निरंतर सुमिरन अंत काले चमामेव सुमिरन मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशयः। यम यम वाप्य स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशयः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हे अर्जुन तुम युद्ध करो, लेकिन सर्वकाल में मेरे नाम का सुमिरन करो, ताकि युद्ध करते हुए तुम मर भी जाओगे तो मेरे धाम को प्राप्त करोगे। क्योंकि सुमिरन करते हुए जिसका प्राण निकलता है वो भगवान के धाम को प्राप्त करता है। अंतमता सुगता, भगवान कहते ही यदि जीत गए तो स्वर्ग का राज्य भोगोगे और मर भी गए तो मेरे धाम को प्राप्त करोगे। तुम्हारे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। तो बताइए, आज गीता भगवान कृष्ण के श्रीमुख की वाणी है, अमृत वचन उनकी आज्ञा की कर्म करते हुए निरंतर सुमिरन करो। बताओ कौन करता है? और हम समझते हैं जब भगवान कृष्ण के परम भक्त, क्योंकि हमने गीता जी का मंदिर बना दिया, गीता जी के श्लोक को पत्थरों पर लिखवा दिया, हम तो भगवान के परम भक्त। आप देखिए, बनारस में जाएंगे तो मानस मंदिर मिलेगा। समझो सत्संग क्या देता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एकौ बारा। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस उधातु सुहाई। ये नहीं कहा बिना भागवत कथा के विवेक नहीं होगा, बिना राम कथा के विवेक नहीं होगा, बिना हनुमान चालीसा पढ़े, बिना सुंदर कांड पढ़े विवेक नहीं होगा। ऐसा तो नहीं लिखा, पर जो संतों ने मना किया उसी को हम कर रहे हैं और अपने आप को परम भक्त मान रहे हैं। देखिए, सत्संग, साधु संगत, मीराबाई कहती है, क्या कहती है? नीत भावे माने नीत भावे, नीत भावे माने भावे, संत
संतारो समागम माने नित भावे साधुरो समागम माने नित भावे भाग्य बड़ा रे जाकर संत आवे भाग्य बड़ा रे जाकर संत आवे साधुरो समागम माने नित भावे साधुरो समागम माने नित भावे गंगा नावे जीवड़ो यमुना नावे गंगा नावे जीवड़ो यमुना नावे संतारो चरना में गंगा आप आवे संतारो चरना में गंगा आप आवे भाग्य बड़ा रे जाकर संत आवे भाग्य बड़ा रे जाकर संत आवे संतारो समागम माने नित भावे साधुरो समागम माने नित भावे। तो भाइयों बहनों, सत्संग जब संत नहीं होंगे तो सत्संग कौन सुनाएगा आपको? सत्संग ईश्वर से मिलाता है, सत्संग हमारी आत्मा को जगाता है। तो भाइयों बहनों, बनारस में हमने देखा मानस मंदिर में सातों कांड रामायण लिखा हुआ है पत्थर के ऊपर। आप बताइए कि रामचरितमानस में कहाँ लिखा है कि रामायण का मंदिर बनाओ? सातों कांड रामायण चौपाई आप पत्थर के ऊपर लिखवाओ। आप दिखा दीजिए, क्योंकि हमने अपने जीवन में सैकड़ों बार रामचरितमानस पढ़ा, लेकिन मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दी। राम भगवान, उनकी क्या आज्ञा है? जैसे कृष्ण महाराज की आज्ञा, निरंतर सुमिरन करो। कुत्ते को नहीं कहा, गधे को, ऊंट को, भेड़ बकरी को नहीं कहा कि निरंतर सुमिरन कर। किसको कहा? बड़े भाग्य मानुष तन सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ साधन धाम मोक्ष करी द्वारा पाए न जेहि परलोक समारा। ये प्रभु राम की आज्ञा है कि मानव शरीर
शरीर में जीव आत्मा बैठी है मोक्ष पाने के लिए, कल्याण के मार्ग पर चलने के लिए। पर हमने क्या किया? एक संत महात्मा कहीं जा रहे थे, उन्होंने देखा कि दो मृतक शरीर, डेड बॉडी थोड़ी थोड़ी दूर पर रखी हुई। एक शरीर को कोई जूते से पीट रहा है और दूसरे शरीर को प्रणाम कर रहा है, बार बार प्रणाम कर रहा है। महात्मा जी सोचते हैं ये तो मुर्दा है, पर एक जूते से पीटने वाला कौन है और क्यों मार रहा है? ये भी मृतक शरीर, पर इसको प्रणाम करने वाला कौन है? नजदीक चले गए, कहा भाई तुम क्यों मारते हो? ये तो डेड बॉडी है, इसमें कुछ नहीं। वो कहता है कि मैं इसकी आत्मा हूं, मैं इसका सूक्ष्म शरीर, क्योंकि आत्मा और शरीर से बहुत गहरा संबंध होता है। देखिए, वो मारने वाला कहता है कि मैं इसकी आत्मा हूं। जब तक मैं इस शरीर में रहा, इसने नीच से नीच कर्म किया, गंदा कर्म किया, दारू शराब पीना, गलत जगह जाना, जुआ खेलना, नाना प्रकार के कुकर्मों से इसने मेरे लिए नरक का दरवाजा खोल दिया। मैं इसीलिए पीट रहा हूं कि मुक्ति का द्वार मानव शरीर है, पर इस शरीर के कुकर्म से आज मैं फिर से नीचे गिर रहा हूं, नरक में मैं जा रहा हूं। इसलिए मैं इसको पीट रहा हूं, श्राप दे रहा हूं। और महात्मा जी दूसरे के पास भी गए, कहा भाई तू क्यों प्रणाम करता है? ये तो मुर्दा शरीर है और तुम कौन हो? महात्मा जी वो जीव कहता है कि मैं इसकी आत्मा हूं, मैं इसका सूक्ष्म शरीर। जब तक मैं इस शरीर में रहा, इसने मुझे बहुत सुख दिया, सत्कर्म किया, सत्संग किया, भजन किया, आप जपे, औरों को जपा, खुद भी साधना किया और औरों को भी प्रेरित किया कि तुम भी ध्यान साधना सुमिरन करो। इसने सेवा किया, साधु संतों की सेवा। आज तो सेवा की बात दूर रही, हम तो लोग तो निंदा ही करने में लगे। भाइयों बहनों, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। पर हम क्या कहते हैं? विषय विकार बढ़ाओ और पाप भरो देवा। गाता है भगवान के सामने विषय विकार मिटा, पर ठीक उल्टा था। तो वो
कहती है कि इस शरीर के कर्म से आज मैं मोक्ष धाम को प्राप्त करना, इसलिए मैं इस शरीर को बार बार प्रणाम कर रहा, आशीर्वाद दे रहा हूं कि इस शरीर ने मुझे बहुत सुख दिया। तो रामचंद्र जी की आज्ञा क्या? हम सब अयोध्यावासी, अयोध्या ये मानव शरीर, हम सभी श्री राम भगवान की प्रजा हैं। क्या आज्ञा है उनका? अभी पूज्य बाई जी ने कहा भक्ति करो। भक्ति करने से लोक परलोक समर जाए। पर भक्ति क्या है? भगवान श्री राम के देखिए, और एक सुगुप्त मत सब ही कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावनी। समय कम है, नहीं तो बहुत उदाहरण देकर आपको समझाया जा सकता। तो भाइयों बहनों, भगवान ने स्टाम्प लगा दिया कि बिना शंकर भजन के भक्ति जो लोक परलोक संवारने वाली है, वो भक्ति नहीं मिलेगी। अब विचार करो, शंकर भजन क्या है? क्या एक लोटा पानी चढ़ाना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय माला जपना, यही शंकर भजन है? नहीं। शंकर जी जो करते हैं, आपने देखा होगा आसन लगाकर उनकी दोनों आंखों की पुतली ऊपर चढ़ी हुई, भ्रिकुटी के मध्य में ध्यान कर रहे। शंकर जी सुमिरन करते। क्या सुमिरन करते हैं? महा मंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेश प्रथम पूजियत नाम प्रभा जान आदि कभी नाम प्रताप सिद्ध करी उलटा भाइयों बहनों, भगवान का नाम ही पवन पुत्र, जो प्राण रूपी पवन पर एक प्राण
वायु के ऊपर निरंतर जिसका सुमिरन हो रहा है, पवन पुत्र भगवान का नाम, महामंत्र जिसको शिव जी जपते हैं। अब महामंत्र क्या है? बहुत से लोग, क्योंकि गुरु महाराज जी की आज्ञा से हम लोग पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करें, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कथावाचक मिलते हैं, पर यही कहते हैं महामंत्र हरे रामा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। ये ज्ञान यज्ञ है, महामंत्र जिस मंत्र का शुरू और अंत नहीं। अब जितने मंत्र हम जपते हैं, सभी मंत्रों का जीभ से शुरू और जीभ से अंत हो जाए। ये जीभ से बोलने वाले मंत्र झूठे हैं, पर जो महामंत्र है उसको जीभ नहीं छू सकती है। जो सृष्टि के पहले था, अब है, आगे है। तो यदि हम सच्चे सतगुरु के दरबार में जाकर सेवा भक्ति से साधु संतों की आत्मा को प्रसन्न करेंगे, आपके हृदय में, आपके प्राणों में महामंत्र का उपदेश दे, अनुभव करा देंगे। जो गुप्त मंत्र है, जो गोपनीय मंत्र, इन्हीं शब्दों के साथ जिन माता भाई बहनों को ज्ञान मिला है, खूब सुमिरन करें। कलु आयो नाम जपो, नाम जपो। 24 घंटे का 10वां हिस्सा बैठ करके भजन करना चाहिए। यदि नीचे नहीं बैठा जाता, आप कुर्सी में बैठ सुमिरन करो। जब आपका मन लग जाएगा तो 1 घंटा क्या 2 घंटा भी बीत जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, समय का भान भूल जाएगा। इसलिए 24 घंटे में 2 घंटा 12 मिनट बैठ करके भजन करना चाहिए और चलते फिरते निरंतर सुमिरन, मुद्रा लगाकर निरंतर सुमिरन करना चाहिए। समय का 10वां हिस्सा और अपनी कमाई का 10वां हिस्सा। यदि 100 रुपया कमाते हैं तो 10 रुपया सत्कर्म के लिए, साधु संतों की सेवा के लिए उसको निकालना चाहिए। इससे बरकत होती है। भजन करने से उम्र बढ़ती है और सेवा करने से तन से सेवा, तन बलिष्ठ हो जाता है, तन में शक्ति आ जाती है। धन की सेवा, सत्संग में अपने धन को खर्च करना 10वां हिस्सा। यही धर्म शास्त्रों का आदेश है। तो जिनको ज्ञान मिला है खूब भजन करें, और जिनको ज्ञान नहीं मिला
आपका कितना सुंदर। बहुत साल पहले ये भाटी जी ने हमको बुलाया था, तो उस समय 2 कमरे पीछे बने हुए थे, पर आज एक विशाल आश्रम के रूप में आपके सामने खड़ा है। ये आपकी सेवा, आपकी भक्ति, आपका त्याग, आपकी तपस्या। इसलिए जीवन भर हमें तप करना है, त्याग करना है, भजन करना है, सेवा करना। यही साधु संतों का, सतगुरु का यही आदेश है, यही संदेश है।